दोस्तों, 26 अगस्त 2024 को भाद्रपद रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी तिथि सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्म अष्टमी पढ़ने वाली है। इस सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन सामग्री से उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है। ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाद्रपद अष्टमी तिथि सोमवार को जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी दिन एक गुप्त चीज अगर आपने चुपके से पूजा करते समय उठा ली तो आपके करोड़पति बनने की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, जो जन्माष्टमी का दिन होता है वह हमारे हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान नारायण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी योग, महायोग, धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर वेद पुराणों की माने तो ऐसा शुभ समय पूरे 72 वर्षों बाद आया है। और क्योंकि इस दिन नारायण योग और महायोग बन रहा है तो इसका मतलब यही है अब पूरा साल भगवान नारायण के नियंत्रण में रहेगा। और इस दिन जिस व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया, पूरे साल उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। पूरे साल उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहेगा। पूरे साल उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर भगवान कृष्ण किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं ताकि उनको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल सके। शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति रखता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में उसको संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, 26 अगस्त 2024 जन्माष्टमी का महापर्व सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है। और क्योंकि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद जन्माष्टमी के दिन अगर आप कृष्णा पूजन से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको विष्णु पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से पूरे साल श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी, जिससे न केवल आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि कि कृष्ण जी की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में पूरे साल जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिनकी हर जगह भक्ति हुई है और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक उनकी भक्ति और उनकी महिमा गाई जाती रहेगी। आपने देखा भी होगा कि श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भादों की अष्टमी तिथि को सिर्फ 1 चम्मच दही भगवान श्री कृष्ण को खिला दे तो भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रिय दिन जन्माष्टमी पर उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को महायोग और लक्ष्मी योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है। और इस दिन अगर आप विष्णु पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी पूजन से वह गुप्त चीज उठा करके ले जाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो इतना उपाय पाए करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके के जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। कृष्ण जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा।
पूरे साल आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, कृष्ण जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो सके। विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति लोगों का भला करेगा, कृष्ण भगवान जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, कृष्ण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से साल 2024 में आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जन्माष्टमी के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा में जब भी पीले रंग के कपड़े पहने जाएं, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक कटोरी दही लेना है, शुद्ध गाय का दही आपको लेना है। अब आपको कि एक कटोरी दही को लेकर भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है और ध्यान रखिएगा, कृष्ण जी को अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा, क्योंकि कृष्ण जी के उत्तर की तरफ राधा जी का वास होता है। अभी इस एक कटोरी दही को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे भगवान कृष्ण जी की खिला देना है। जब कटोरी खाली हो जाए तब थोड़ा सा दही बचा ले। इसी दही को लाइए अपने घर के चारों कोनों पर या चारों दिशाओं पर इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर इतना सिर्फ आपने जन्माष्टमी के दिन कर लिया तो इतना ही करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, घर में सदैव भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो, कृष्ण जी की कृपा से पूरे साल आपके पास इतना धन आए, फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़ रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि आपको किसी भी पूजा दुकान से एक छोटा सी चांदी की बांसुरी खरीद लेना है। अगर चांदी की न खरीद सको तो आप लकड़ी की खरीद आना और भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित कर देना है। इस बांसुरी को आपको श्री कृष्णा के होठों से छुआ लेना है, घर पर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको जन्माष्टमी के दिन करना है। अब आपको प्रत्येक इसी बांसुरी की पूजा घर में रखकर पूजा करनी है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, यकीन मानिए, इतना उपाय करने के बाद भगवान कृष्ण की कृपा से पूरे साल आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। देखिए, जो बांसुरी होता है वह भगवान कृष्ण का प्रिय वादक यंत्र होता है और विष्णु पुराण के अनुसार यह उपाय अगर आपने जन्माष्टमी के दिन कर लिया तो मानने के चलिए भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दुश्मन जो है वह आपके ऊपर कुछ करवा सकता है, या आपका कोई जानने वाला है जो आपके घर पर काला जादू करवा सकता है। कुल मिलाकर आप तनाव, परेशानी और दिक्कतों से पूरे साल बचे रहना चाहते हैं।
तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह के वक्त किसी भी पूजा दुकान से एक छोटा सा सुदर्शन चक्र खरीद लेना है। भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है, सुदर्शन चक्र को कृष्ण जी की मूर्ति से छुआ लेना है और अपने घर पर लाना है, पूजा घर पर स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो दोस्तों आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि यह बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान कृष्ण अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो पूरे साल आपके घर पर कोई व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, वह कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान कृष्ण की कृपा से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे पूरे साल और अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो इस बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट में भगवान कृष्ण के जितने भी नाम आपको आते हो वह कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। दोस्तों बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि श्री लाडली राधा जो है वह भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण ठाकर जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो आपको सिर्फ यह करना है कि आपको श्री राधा रानी की मूर्ति बनाना है या फिर बाजार में मिल जाए तो खरीद लाना है। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है, सबसे पहले आपको राधा रानी की मूर्ति कृष्ण जी के पास रख देना है। भगवान कृष्ण के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इसी मूर्ति को अपने घर की पूजा घर पर स्थापित कर लेना है और प्रत्येक दिन नहाने के बाद इसी राधा नाम को लेकर के इस बीज मंत्र का जाप आपको करना है जो हमने आपको बताया है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, कृष्ण जी की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूरा साल आपका बहुत ही कल्याणकारी गुजरेगा और कृष्ण जी की कृपा से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।